सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। राजमाता अहिल्याबाई केंद्र इंदौर की तरफ से आज के प्रातःकालीन योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र के द्वारा एक अनवरत योग साधना का आयोजन अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। उसी में उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में ये आज हाथरस की तरफ से योग सत्र है, जिसमें आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखेंगे। मैं योगाचार्य सुमित, आयुष विभाग उत्तर प्रदेश से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा तकनीकी व्यवधानों की वजह से आज का सत्र थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। देखिए, सूर्य नमस्कार के विषय में जैसा कि हम जानते हैं, इट्स अ सन सैल्यूटेशन, जो कि हम सूर्य की जैसे ही बात आती है तो एक ऊर्जा का हमें आभास होता है। सूर्य अर्थात ऊर्जा का स्रोत, और प्राचीन शास्त्रों में, योग शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे, सूर्य नमस्कार के विषय में एक कैंपेन चलाया जा रहा है अमृत महोत्सव के अंतर्गत, जिसमें कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक लक्ष्य रखा गया है। तो उसी के अंतर्गत हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप होते हैं, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। इसमें कुल 8 आसन होते हैं। 8 आसनों, क्योंकि फिर रिपीटेशन होता है तो टोटल 12 हो जाते हैं। अब कौन कौन से आसन है, पहले मैं आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा, फिर एक साथ उनका कंटिन्यूअस अभ्यास हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप योगाभ्यास शुरू करें तो आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। और सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा वो एक क्रम है। आप योगाभ्यास शुरू करने से पहले अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको किसी और सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि इट्स अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। पूरे बॉडी की इसमें एक्सरसाइज आपकी हो जाती है, जिसमें आपका स्पाइन, आपके लेग्स, आपके हाथ, आपका सिर, आपकी गर्दन, आपके कंधे, सभी का इसमें अभ्यास हो जाता है। तो इट्स अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं सूर्य नमस्कार में जो पहला स्टेप है वो आपका स्टेप है प्रणामासन या नमस्कार आसन। अब मैं यहाँ आपको आसन की विधि तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में जो आजकल जो प्रचलन में पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा भ्रांतियां फैली हुई है कि ये स्टेप ऐसे है, कि पर्वतासन है या दंडासन है, तो उन पर भी हम साथ साथ बात करते जाएंगे। सबसे पहले प्रणामासन, इसको नमस्कार आसन भी बोला जाता है। पहली विधि में आप, कुछ लोग बताते हैं कि हाथों को आपको ऐसे लाना है या ऐसे लाना है, आप जैसे चाहे लाएं। जो प्रणाम की स्थिति है वो आपकी प्रणाम की स्थिति कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, यहाँ हृदय के पास हमें दोनों हाथ रखने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाथ हमारे दूर रहें, हृदय के पास, अनाहत चक्र के पास हमें अपने हाथ ऐसे रखने हैं। ये प्रणामासन, नमस्कार आसन। ठीक है। साइड से देख लीजिए ऐसे। ये आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे, सीधी रहे, आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा हो, कंधे बने हुए, आपका वक्ष खुला हुआ। ये प्रणामासन। ठीक है। अब इसका सूर्य नमस्कार में यह है कि कुछ लोग मंत्रों के साथ भी करते हैं, तो मंत्रों के साथ भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंत्र नहीं भी आते हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप बिना मंत्रों के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
इसका पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। इन्हीं के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है। प्रणामासन के बाद आपको दोनों हाथों को फैलाते हुए, अब देखिए यहाँ पर आप गौर करिएगा कि कुछ लोगों ने ऐसे दिखाया कि आप हाथों को जोड़कर ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं, कुछ लोग हथेलियों को ऐसे सीधा रखते हैं। तो ये आप जैसे चाहे वैसे करें, किंतु आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप पीछे जाएं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग घुटनों को भी पैरों को भी मोड़कर ऐसे झुकना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रहे आपको कमर से पीछे ऊपर का हिस्सा पीछे ले जाना है, ना कि आपको घुटनों को और पैरों को मोड़ना। ठीक है। देखें प्रणामासन, ओम मित्राय नमः। उसके बाद हाथों को खोलते हुए, और अच्छा रहेगा यदि आप उंगलियों को खोलें। देखिए यहां अंतर ये आ जाएगा, अगर आपने ऐसे नमस्कार की स्थिति बनाई तो होगा क्या, आपका जो वक्ष है ये नहीं हो, इसकी ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि ये अनाहत चक्र पर यहां पर काम होना है, आपके लंग्स पर काम होना है, हार्ट भी यही है और कई अंग इसके नीचे हैं, तो इनकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग और ओपनिंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, हाथों को खोल कर रखना है, और अच्छा रहेगा आप उंगलियों को भी खोल कर रखें, तो आपको ओपनिंग अच्छी मिलेगी। देखें ये हाथों को खोला हमने, ये ठीक है। इससे ओपनिंग होगी आपकी चेस्ट की, आपके लंग्स मजबूत बनेंगे, आपका हार्ट मजबूत बनेगा। इसीलिए आवश्यक है कि आप हाथों को, फिंगर्स को थोड़ा सा खोल लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। इसका जो मंत्र है ओम रवे नमः। ठीक है। तीसरी स्थिति जो है वो है पाद हस्तासन। पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात आपके हाथ। पाद हस्तासन में जो गलतियां होती हैं उन पर मैं थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखें जैसे आप पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, अब जब तीसरी स्थिति में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे कमर को मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऐसे। इससे होता क्या है, अनावश्यक दबाव हमारे स्पाइन पर आता है और प्रॉपर स्पाइन की स्ट्रेचिंग भी नहीं हो पाती। ठीक है। गौर करें आप। देखिए मैं अगर ऐसे मुड़ता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी कमर को मोड़ते हुए इस पर एक अनावश्यक दबाव डाल रहा हूं, जबरन। ठीक है। करना क्या है, आपको स्पाइन को मोड़ना नहीं है, आप स्पाइन को लेंथन करना है आपको। यू हैव टू लेंथन योर स्पाइन। आप स्पाइन को जितना लंबा खींचेंगे उतना आपकी रीच बढ़ेगी, उतना नीचे जाना आसान रहेगा। गौर करें आप। ये हम गए पीछे, ये देखें, ये आपको ये करना है। ठीक है। आपको स्पाइन को सीधा रखते हुए स्पाइन को लंबा करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी नीचे की तरफ रीच बढ़ेगी और पाद हस्तासन की स्थिति आपकी बेस्ट निकल के आएगी। देखें और करें, सिर को रोकते हुए। अब यहां ये ध्यान रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं, अभ्यास शुरू करते ही जबरन नीचे जाने का प्रयास करते हैं। अब हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, उसके अनुसार आपको अभ्यास करना है। हो सकता है कोई व्यक्ति यहीं तक रह जाए, कोई व्यक्ति यहां तक चला जाए, किसी के हाथ टेक जाए। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमें आगे अप्रोच करना है, प्रोग्रेस करना है। ठीक है।
अब अभ्यास करते जाएंगे तो आपकी रीत बढ़ती जाएगी। स्पाइन को लंबा करें खींचकर और घुटनों से शेप को लगाने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ी देर श्वास छोड़ते हुए जितनी देर आपका रुका जाए उतनी देर रुकें। फिर श्वास भरते हुए अगले स्टेप में हम जाएंगे। ठीक है, इसका जो मंत्र है तीसरे स्टेप का वो है ओम सूर्याय नमः। मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट कर देता हूं क्योंकि अब नीचे वाली स्थितियां आएंगी। अब हम जैसे पादहस्तासन की स्थिति में थे, तीसरी स्थिति ओम सूर्याय नमः। अब श्वास भरते हुए अब देखिए यहां पर एक बात आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पैरों में आपको सीधा पैर या उल्टा पैर, ऐसा थोड़ा सा है लोगों में एक मिसकंसेप्शन। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप पैर कोई भी ले जा सकते हैं। आप उल्टा पैर पहले ले जाएं, सीधा पैर पहले ले जाएं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब आप वापस आए, जब आप वापस अश्व संचालन में जब वापसी करेंगे तो आपको सेम पैर, वही पैर वापस लाना है जिसको आप पहले ले गए। क्यों, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं वापस आऊंगा कि उसका कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले अगर आप उल्टा ले गए हैं तो वापस आते समय आपको सीधा लाना है। क्यों नहीं लाना है, क्यों वही पैर वापस लाना है, मैं बताता हूं आपको अभी आगे। ठीक है, तो यू शुड गो विद द कंफर्टेबल वन। आपको जो पैर कंफर्ट लगता है आप वो पीछे ले जाएं। ऐसा कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको उल्टा ले जाना है, सीधा ले जाना है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप उल्टा पैर भी पहले ले जा सकते हैं और सीधा पैर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप वापसी कर रहे हैं तो आपको सेम पैर लाना है। ठीक है, देखें अब यहां से मुझे लगता है मैं लेफ्ट के साथ कंफर्टेबल हूं, तो आई विल गो विद द लेफ्ट लेग। अब देखिए, अब यहां पर कुछ लोग ये धारणा बताते हैं कि आपको ये पैर को खड़ा रखना है स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, देखिए अगर स्टैंडिंग पे रखते हैं तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है, ये स्थिति गलत ठीक है। लेकिन अगर आप पैर को, घुटने को टिकाकर और पंजे को पीछे की तरफ खोल देते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग अधिक मिलेगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, आप खुद महसूस करेंगे। अगर करेंगे तो आप घुटने को जमीन पर टिकाकर पैर को, पंजे को अगर पीछे खोल देते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग ज्यादा मिलेगी। आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी काफ मसल्स, पिंडलियां और आपका कोर सेक्शन, आपको स्ट्रेचिंग अधिक मिलेगी। तो दोनों ही स्थितियां अश्व संचालन की ठीक हैं। या तो आप स्टैंडिंग लेग रखें या फिर आप फ्लैट रखें, दोनों ही स्थितियां ठीक है। लेकिन अश्व संचालन भी इसको बोला जाता है और इसको आंजनेय आसन भी बोला जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था तो उनके नाम पर इसका नाम आंजनेय आसन भी बोला जाता है। तो दोनों ही नाम ठीक है। ठीक है, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आपको सिर को सीधा रखना है और आपके दोनों हाथ और पैर ये एक सीधी रेखा में रहें। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ये स्थिति बना लेते हैं, ये घुटना आगे निकला हुआ और ये कंधों से पीछे। नहीं, आपको इसको 90 अंश के कोण पर रखना है। ठीक है, बिल्कुल सीधी स्थिति रहे और आपके कंधे और दोनों हाथ एक सीधी रेखा में
रहें, ठीक है। और श्वास भरते हुए आपको सामने देखना है, ठीक है। ये स्थिति है आंजनेय आसन अथवा अश्व संचालन, ठीक है। अब अगले स्टेप में जब हम जाएंगे, इसका जो मंत्र है वो है ओम भानवे नमः, आंजनेय आसन का या अश्व संचालन का। अब जब पीछे अगले स्टेप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इस पैर को उठाते हुए दूसरे पैर को पीछे रखेंगे, बराबर लाएंगे, दोनों पैरों में और हाथों में कंधों के बराबर दूरी रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि पर्वतासन, कुछ लोग कहते हैं इसको अधोमुख श्वानासन, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब दंडासन करिए। तो आप तीनों में से कोई भी आसन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अधोमुख श्वानासन कर लिया तो वो गलत हो गया, आपने पर्वतासन कर लिया तो वो गलत हो गया, दंडासन अगर कर लिया तो गलत हो गया। तीनों में से कोई भी आसन आप चुन सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ऑडिबल हूं तो या तो थंब आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, अगर मैं ऑडिबल हूं तो। जी जी, ठीक है। तो आप तीनों ही आसनों में से कोई भी आसन चुन सकते हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग दंडासन का अभ्यास करते हैं। आते समय आप पर्वतासन या उसको भी कर सकते हैं, अधोमुख श्वानासन को, ठीक है। तो तीनों ही स्थितियां ठीक हैं। सूर्य नमस्कार के विषय में जो परंपरागत जो प्रचलन है सालों से, असल में उसकी वजह से दुविधाएं और मिसकंसेप्शंस ज्यादा हो गए हैं। तीनों ही स्थितियां ठीक हैं, ठीक है। तो आप अब देखिए, दंडासन अगर आप कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर्व दे देते हैं, यहां पर कर्व देते हैं। इससे होगा क्या कि एक अनावश्यक प्रेशर हमारी स्पाइन पर, रीढ़ पर पड़ेगा, तो आप स्पाइन को सीधा रखें। दंडासन का अर्थ क्या है? दंड अर्थात सीधा, सीधा सा अर्थ है इसका सीधा, तो आपको सीधा ही रखना है। हाथों में कंधों के बराबर दूरी और पैरों में भी कंधों के बराबर दूरी, और आपको नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं, इससे आप अपनी सर्वाइकल पर अनावश्यक दबाव डालेंगे, तो आपको नीचे देखना है, कंधों को उचकाते हुए सीधी स्थिति। पर्वतासन चाहे आप पर्वतासन कर सकते हैं, अधोमुख श्वानासन चाहे अधोमुख श्वानासन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अगले स्टेप पे हम जाते हैं। तो गौर करिएगा, आपके दोनों पैर, जो अगली स्थिति है वो है अष्टांग प्रणाम या अष्टांग नमस्कार। अब लोग करते क्या है इसमें कि ऐसे औंधे मुंह लेट जाते हैं। ऐसे नहीं लेटना, मैं बताता हूं अष्टांग नमस्कार का अर्थ और करना कैसे है। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग प्रणाम। अष्टांग अर्थात 8 अंग। 8 अंग कौन कौन से? 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, आपका चेस्ट, आपका वक्ष, माथा या चिन, दोनों में से कोई एक, ठीक है। देखें, दंडासन या पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन से जाते हुए 2 घुटने हो गए, 2 पैर हो गए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ये देखिए, ये हिस्सा आपका कमर का उठा रहेगा। केवल 8 अंग आपके भूमि को टच करेंगे। आप माथा भी टिका सकते हैं या ठुड्डी, चिन। देखें स्थिति क्या है, कोहनियों को ऐसे बाहर न रखते हुए शरीर से सटा कर रखें। ये अष्टांग नमस्कार। अब यहां से
श्वास भरते हुए भुजंगासन अगली स्थिति में जाएंगे। अब देखिए भुजंगासन में भी लोग गलतियां कर जाते हैं। क्या करते हैं, देखें ये स्थिति हम बना लेते हैं। इससे क्या हुआ, हमारे बॉडी का सारा बॉडी वेट हमारे हाथों पर आ गया। तो अब हमें यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या काम हुआ, कोर पर आपके हैमस्ट्रिंग पर क्या काम हुआ, सारा वजन तो आपने हाथों पर डाल दिया और स्पाइन को और आपने मोड़ लिया। तो क्या फायदा हुआ इसका, आपको केवल भुजंगासन में अपनी कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाना है। देखें आपके हाथ कंधों के बराबर, कोहनियां शरीर से सटी हुई, श्वास भरते हुए कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाना है। ये स्थिति। अब अगली स्थिति में जब जाएंगे तो वापसी होगी, रिपीटेशन होगा। तो अधोमुख श्वानासन, पर्वतासन या दंडासन, कोई भी एक, ठीक है, आपको जिसमें कंफर्ट लगे। अधोमुख श्वानासन, ठीक है। अब जब हम वापसी कर रहे हैं तो अब वो पैर वाली बात आएगी। अब पैर आपको वही वापस लाना है जो पैर आप जाते समय पहले पीछे लेकर गए थे। क्यों, क्योंकि आपने अगर विपरीत पैर को वापस लाए तो क्या होगा, एक ही पैर की 2 बार स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब इस पैर की तो स्ट्रेचिंग रह गई, इसीलिए आपको वही पैर वापस लाना है जो आप लेकर गए थे। अब देखिए, अब इसकी स्ट्रेचिंग हुई कि नहीं, अल्टरनेट की, पहले इसकी हुई थी, अब इसकी हो गई। ये कारण है कि हम पैर को बदलते हैं, सेम पैर को हमें वापस लाना है ताकि अल्टरनेटिव दोनों पैर की स्ट्रेचिंग हो जाए। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये देखें स्थिति वही है, आप या तो स्टैंडिंग रखें पीछे पैर को या फिर टिकाते हुए घुटने को, और तो इससे आपको ये स्ट्रेचिंग अच्छी मिलेगी। ठीक है, पिंडलियों की, हैमस्ट्रिंग की, कोर सेक्शन की अच्छी स्ट्रेचिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब वापस पादहस्तासन की स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए प्रथम स्थिति नमस्कार आसन, वापस सम स्थिति में आ जाए। तो ये मैंने आपको 12 स्टेप टोटल बताए, कैसे कैसे इनका अभ्यास करना है। तो आशा करता हूं जो भ्रम की थोड़ी सी स्थिति थी वो कुछ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप करें बिल्कुल सहज भाव से, प्रसन्नता के साथ इसको एंजॉय करते हुए करें। देखिए योग के जो क्षेत्र में आजकल हो भी यही रहा है कि लोगों ने योग को एक बिजनेस बना दिया, एक अखाड़ा बना दिया, कुश्ती का मैदान बना दिया, 108 सूर्य नमस्कार किए जा रहे हैं। भाई क्यों करना है, इतना क्यों करना है? आपने योगाभ्यास शुरू किया है तो आप क्या 108 बार सूर्य नमस्कार करेंगे? नहीं, आप शुरुआत में 3 से 5 बार अभ्यास करिए और जैसे जैसे अभ्यास होता जाए उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये बॉडी हमारे धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करती जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अभ्यास से ही निरंतरता आती है। ठीक है, स्थायित्व आता है।
जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा भी है आसन की परिभाषा बताते हुए, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, ऐसी स्थिर अवस्था जिसमें सुख प्राप्त हो। और आप क्या कर रहे हैं, आप जबरन 108 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो सहज भाव से प्रसन्न चित्त होकर उसको एंजॉय करते हुए आराम से करें। अब कुछ लोग आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं। क्या ये सूर्य नमस्कार है? नहीं है, ये सूर्य नमस्कार नहीं है। आप सूर्य का अगर अभिवादन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और कहाँ आपको आपके बॉडी में स्ट्रेचिंग मिली, कहाँ आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हुई, कहाँ वर्कआउट हुआ बॉडी का? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण। और आपने क्या किया, एक श्वास में ही पूरा खत्म कर दिया। तो योग को योग ही रहने दें, योग को कुश्ती न बनाएं। मेरा केवल भाव यही है, सूर्य नमस्कार को सूर्य नमस्कार ही रहने दें। ठीक है, हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोग डिफर करते हो, लेकिन मेरे यही विचार हैं जो मैंने पुस्तकों में अपने गुरुओं से सीखा है। वर्षों से मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहा हूं, तो जिसमें प्रसन्न आपको प्रसन्नता मिले, आपका चित्त जिसमें संतुष्ट हो, आपको वो कार्य करना है। अपने गुरुओं से सीखें। हमें पुरातन काल से ही ऋषियों मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने ये पढ़ाया है, हमें सिखाया है योग क्या है। तो योग को योग ही रहने दें। बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, ठीक है, उसको कंपटीशन ना बनाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, उसको कंपटीशन ना बनाएं कि हम 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। अब आप लगा ले 12 गुणा 108, आपने कितना किया? सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आपको सभी को पता होगा, ईड़ा और पिंगला। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, और आप 108 बार अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो सोचिए सूर्य नाड़ी कितनी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा ईड़ा और पिंगला का, इससे सुषुम्ना प्रभावित होगी। आप सभी ज्ञानी व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसका अभ्यास करते हैं। तो सहज भाव से प्रसन्न चित्त होकर सम स्थिति में आते हुए आप कैसे भी प्रणाम स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे चाहें ऐसे आ सकते हैं, और सिंपल हाथों को यहां से यहां भी ला सकते हैं, और अनाहत चक्र अर्थात हृदय के पास आपको रखना है। ये हमारी पांचों उंगलियां, इनके जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स, ये आपस में मिले रहें, क्योंकि ये 5 उंगलियां हमारे जो मूल पंच महाभूत हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 उंगलियां। ठीक है, तो ये पांचों एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पांचों को मिलाकर रखेंगे। दूसरी स्थिति भी मैं कंटिन्यू करता हूं, आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ठीक है, अगली स्थिति, पैर आप कोई भी कंफर्टेबल पैर आपका, लेफ्ट या राइट। पहले चक्र में जो आप लेकर रहे थे उससे आगे, जब आप दूसरा चक्र कर रहे हैं तो आप दूसरा करेंगे। पैर को खड़ा रख सकते हैं या फिर फ्लैट रख सकते हैं, इससे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। अब अगला स्टेप, दंडासन या पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन। अब अष्टांग नमस्कार,
दूसरा स्टेप भुजंगासन, वापसी, वही पैर वापस लाए जो आप लेकर गए थे। यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए प्रॉपर लेग मेरा स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। फिर वापस, अगर आप मंत्रों के साथ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। प्रथम प्रणामासन ओम मित्राय नमः। दूसरा जो आसन है वो हस्तोत्तानासन, उसमें आपको ओम रवे नमः। जो तीसरा आसन है पादहस्तासन, उसमें ओम सूर्याय नमः। और जो चौथा आसन है आपका अश्व संचालन या आंजनेय आसन, उसमें आपका ओम भानवे नमः। उससे नेक्स्ट जब आप जाते हैं दंडासन, अधोमुख श्वानासन या पर्वतासन, उसमें आपका ओम खगाय नमः। नेक्स्ट है आपका ओम पूषणे नमः, जिसमें कि आप अष्टांग नमस्कार में चले जाएंगे। उससे नेक्स्ट आप जब जाएंगे भुजंगासन में तो आपका है आपका ओम पूषणे नमः। फिर आपका है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। और लास्ट में प्रणाम आसन जब आप करते हैं तो ओम भास्कराय नमः। ये 12 मंत्र आप बोल सकते हैं। मंत्र अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसका प्रभाव और ज्यादा होगा। अगर नहीं याद है तो इसके बिना भी आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर आपको जो बातें बताई सूर्य नमस्कार के विषय में, अब सूर्य नमस्कार से लाभ क्या है मैं आपको बता चुका हूं। इट्स अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। सूर्य नमस्कार का भी अगर केवल आप अभ्यास करते हैं तो किसी और आसन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन बात वही है कि जैसे सब्जी में सभी मसालों का अपना अपना महत्व है, ऐसे ही आसनों में अगर आप सभी आसनों का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा। और जैसे आप योगाभ्यास से पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो और जो सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं तो एक तरह से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी आपका सूर्य नमस्कार से हो जाएगा। पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपका वक्ष मजबूत बनेगा, आपकी स्पाइन लचीली बनेगी, स्पाइन आपकी लंबी होगी, आपके जो हार्ट है, हार्ट आपका मजबूत बनके जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो प्रॉपर वर्क करेगा, आपका पैंक्रियाज एक्टिव होगा, आपका सर्वाइकल मजबूत बनेगा। देखिए, इसमें जितने भी आसन आते हैं उन सब के प्रभाव अलग अलग हैं, जिस आप सभी को पता है। शरीर के हर अंग पर सूर्य नमस्कार में कार्य होता है। ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें किसी आसन में कोई अंग एंगेज ना हो। आप कोई भी स्टेप देख लीजिए, अधोमुख श्वानासन आप देखिए तो आपकी गर्दन, आपका वक्ष, आपकी स्पाइन, आपके पैर, आपके हाथ, आपके कंधे, सभी पर काम हो रहा है। अब जैसे प्रणाम आसन आप देखें तो प्रणाम आसन देखिए, अब कहेंगे इसमें क्या है। प्रणाम आसन एक तो आपकी स्पाइन को अच्छा बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। दूसरा आपके अनाहत चक्र को जागृत करता है, आपके पंच महाभूतों को एक्टिव करता है जब ये फिंगर टिप्स हमारे मिलते हैं तब। ठीक है। और शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है। हर आसन का पूरे बॉडी पर कार्य होता है। ये है सूर्य नमस्कार की महिमा। तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट वर्कआउट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पूरे बॉडी पर इसमें वर्क होता है। कोई अंग नहीं बचता शरीर का जिसमें कार्य ना हो। ठीक है। और जो मैंने जो बताए हैं आपको उन पर अवश्य ध्यान दें और आप खुद इसको महसूस करेंगे कि हाँ ये बात सही है।
अब आप जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि आप जब स्पाइन को ऐसे मोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, असल में आप अपने स्पाइन पर एक प्रेशर डाल रहे होते हैं, अनावश्यक रूप से उसको आप मोड़ रहे होते हैं, तो इसका लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। भाई आपकी स्पाइन तो खिंची नहीं, आपने उसको मोड़ दिया, उसमें कर्व दे दिया। और करना क्या था आपको, आपको स्पाइन को लंबा करना था, ऐसे ये लंबा करना था इसको। एक्चुअली यू आर लेंथनिंग योर स्पाइन व्हेन यू आर गोइंग डाउनवर्ड। क्लियर? ये देखें, ये ऐसे जाए, ऐसे ना जाए, ऐसे ना जाए, ऐसे देखें तो ऐसे नीचे जाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्पाइन को सीधा करते हुए जाएंगे तो नीचे जाना आसान होगा, रीच बढ़ेगी, स्पाइन लंबी होगी, स्पाइन की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक, देखें मैं अगर ऐसे जाऊं तो मेरी जाहिर सी बात है मेरी रीच बढ़े, और अगर मैं मोड़कर जाता हूं तो मेरी रीच कम होगी। ये देखिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और पैर के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। यू शुड गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द कंफर्टेबल वन फर्स्ट। जिस पैर से आपको सहज लगता है उस पैर से आप अश्व संचालन या अंजनेय आसन में जाएं। ठीक है, अष्टांग नमस्कार में ये ध्यान रखें कि शरीर के 8 अंग ही जमीन को छूएं। ठीक है, मंत्रों के साथ करें तो और अच्छा है। मंत्र अगर नहीं आते हैं तो भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से आपको पूरा अभ्यास बताता हूं, देखें गौर से। सब स्थिति में खड़े हो जाएं। अब यहां भी कुछ लोग क्या करते हैं, पैरों में दूरी को बढ़ा लेते हैं। तो आप सब स्थिति में खड़े हों, लगभग पैरों में आपका 2 इंच का गैप रखें एड़ी से एड़ी, और जैसे सावधान स्थिति में या अटेंशन में खड़े होते हैं वैसे आपको खड़ा होना है। बच्चा आपका तना हुआ खुला हुआ। जब भी आप खड़े हो, सामान्य दिनचर्या में भी जब आप खड़े हो तो आप सीधे ही खड़े हो। ऐसे कुछ लोग देखा ऐसे कंधे झुकाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बातचीत करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। नहीं, आप जब भी खड़े हो आप सीधे खड़े हो, पोस्चर आप सही रखें। इससे आपकी स्पाइन लंबे समय तक होगी और आप दीर्घायु बनेंगे। पोस्चर का बड़ा महत्व है। पोस्चर अगर आप सीधा रखते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, आपकी स्पाइन की लाइफ बढ़ती है, और ऐसे ही रहे आएंगे तो धीरे धीरे ये स्थायी हो जाएगा। ऐसी कंधे झुक जाएंगे, कंधों की समस्या, स्पाइन की समस्या, रीढ़ में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोस्चर को आपको सीधा रखना है। आप भले ही दिनचर्या में कोई कार्य कर रहे हो, योगाभ्यास कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। ठीक है, मेरा एडमिन जी से आग्रह है, अगर समय हो जाए तो मुझे इंगित कर दें एक बार, तो कैमरा थोड़ा सा दूरी पर है तो कमेंट्स और बाकी चीजें मुझे कम दिखाई दे रही हैं। देखिए, आप ऐसे लाइए, कैसे भी लाइए, आप यहां से ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, ओम मित्राय नमः। तो पीछे हम जब झुक जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रेशर रहता है, तो आपको उस समय मन में उसका उच्चारण कर लेना है, ओम रवै नमः। ठीक है, मुंह से बोलना आवश्यक नहीं, आप मन में उच्चारण अगर करते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे जाएंगे तीसरी स्थिति में। पैर आप कोई भी ले जा सकते हैं पीछे, खड़ा रखें पैर को स्टैंडिंग पोजीशन में, या फिर उसको फ्लैट कर सकते हैं।
अगली स्थिति पीछे दंडासन अर्थात सीधा या फिर पर्वतासन अथवा अधोमुख श्वानासन, कोई भी तीनों में से, ठीक है, कोई भी। फिर अष्टांग नमस्कार, दो पैर, दो घुटने, दो हाथ, वक्ष और आपका ठुड्डी या माथा, ठीक है। पैरों को आप पीछे भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग भी रख सकते हैं। अब भुजंगासन, मंत्रों का उच्चारण करते रहे मन में। जो पैर पहले लेके गए हैं उसी को वापस लाए। अब जैसे मैं सीधा ले गया तो सीधा लाऊंगा, उल्टा ले गया तो उल्टा लाऊंगा। सेम लेग आपको अश्व संचालन या अंजनी आसन में, अंजनी आसन में लेकर आना है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी टोटल 12 स्थितियां हैं। अब मैं आसन आपको मैंने बता ही दिए हैं कौन कौन से आसन है। नमस्कार आसन, उसके बाद है आपका हस्तोत्तानासन, उसके बाद है आपका पाद हस्तासन, पाद हस्तासन के बाद आपका है अश्व संचालन या अंजनी आसन, उसके बाद है आपका दंडासन, पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन में से कोई एक, ठीक है। कोई मन में कोई दुविधा ना रखें, तीनों में से कोई भी अगर आप करते हैं तो वो ठीक है, सही है, ठीक। उसके बाद है आपका अष्टांग नमस्कार या अष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं। इसमें शरीर के आपके 8 अंग जमीन को छूते हैं, इसीलिए इसको अष्टांग प्रणाम बोला जाता है, ठीक। उसके बाद हर आसन में थोड़ी थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद फिर आप भुजंगासन में आए श्वास भरते हुए, और ये ध्यान रहे कि केवल कमर तक का हिस्सा ऊपर उठे, नहीं तो अगर आप ज्यादा उठ जाएंगे तो आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन में चले जाएंगे, आसन बदल जाएगा और स्थिति भी गलत हो जाएगी। आपकी स्पाइन पर एक प्रेशर आएगा और सारा प्रेशर आपके हाथों पर चला जाएगा, तो आपकी ये कोर और आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी काफ और आपके वक्ष, इनका कोई काम इन पे नहीं होगा प्रॉपर्ली, क्योंकि आपने साइंस में लीवर पढ़े होंगे। लीवर इसमें फल्क्रम, वेट और फोर्स, 3 एलिमेंट काम करते हैं, फल्क्रम, वेट और फोर्स, तो वही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करना आपके बॉडी पोस्चर पे डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद वापसी होगी, रिपीटेशन होगा, तो आप वापस फिर पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन या दंडासन, किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अश्व संचालन या आंजनेय आसन में वही पैर वापस लाएंगे जो आप पहले लेके गए हैं, ताकि दोनों पैर की अल्टरनेटिव स्ट्रेचिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद पादहस्तासन की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। पादहस्तासन से श्वास भरते हुए पीछे फिर हस्तोत्तानासन, हस्त धन उत्तान धन आसन, 3 शब्दों का मेल है इसमें, हाथों को तानना, तान देना, ठीक है। उसके बाद श्वास को सहज स्थिति में लाते हुए प्रणामासन की स्थिति में या नमस्कार आसन की स्थिति में आ जाए, ठीक है। तो ये सूर्य नमस्कार था। मैं आशा करता हूं आप सभी साधक जनों को, आप सभी मेरे वरिष्ठ जनों को, मेरे साथियों को ये सत्र अच्छा लगा होगा, और मैं अपने इस मंतव्य में सफल हुआ हूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाइए, मेरी सबसे विनती है, करबद्ध मेरा ये निवेदन है कि योग को भले आप सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, आसन करें, क्रिया करें, षटकर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन योग को दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं।
खासकर ऐसे महामारी के दौर में। ठीक है, तो मेरा सभी को नमस्कार, प्रणाम।